हेलो एवरीवन। एक बहुत कॉमन समस्या सामने आती है कि पथरी का हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हमें कैसा पता लगेगा बिना अल्ट्रासाउंड के कि हमारी पथरी भी निकल रही है या फिर नहीं निकल रही है या हमारी मेडिसिन वेस्ट जा रही है। तो कुछ सिम्टम्स आते हैं बॉडी के अंदर दवाई खाने के बाद पथरी वाली, तो वो सिम्टम्स आपके अंदर हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी पथरी निकलनी शुरू हो गई है। तो पथरी जैसा आप जानते हैं रीनल स्टोन या फिर गुर्दे में होने वाली पथरियां बहुत कॉमन है आज के समय। लगभग 10 में से 6-7 लोगों को पथरियां मिलती हैं। किसी को ज्यादा है, किसी को कम है, किसी को क्रिस्टल्स बताए हैं, किसी को पेन है, किसी को नॉन पेन है। तो हम जानते हैं इसका हम ट्रीटमेंट लेते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं और बड़ी पथरी में जाके सर्जरी भी आप करवा सकते हैं। तो मेडिसिन चल रही है तो पथरी कैसे निकलती है, कैसे हम पता लगाएंगे? तो 2-3 तरीके से आप जानिए। सबसे पहले फोर्सफुल आउट। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी पथरी जो कि आपकी बहुत तुरंत से निकल जाएगी। आप टॉयलेट करने गए हैं और वो तुरंत से फ्लश आउट हो जाए तो आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ भाई जाके पथरी गिरी है। अधिकतर केस में ऐसा होता है। इस केस में ऐसा होता है जहां पे पथरी नीचे आई हुई है, यूरेटर के अंदर आई हुई है, या फिर वो यूरिथ्रा में अटकी हुई है, या फिर वो कई दिन से ब्लैडर के अंदर अटकी हुई थी। उन पथरियों के साथ ऐसा होता है कि वो तुरंत से फ्लश आउट हो जाती हैं, वो तुरंत से प्रेशर के साथ बाहर निकल जाती हैं। जो हमारे लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में अटकी हुई थी, जो हमारे ऊपर किडनीज में होती हैं, वो ऐसे करके नहीं निकलती हैं। वो निकलती हैं कि वो पथरी पहले नीचे आ जाएंगी, फिर वो जाके फोर्सफुली निकल सकती हैं। तो इसमें हम देखते हैं कई बार ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाती है, कई बार वो बहुत ज्यादा दर्द करती है, जब वो अटक जाती है बहुत दर्द करती है। कई बार पेशाब के अंदर थोड़ा सा ब्लड भी आने शुरू हो जाता है, तो और हमें बार बार भी पेशाब आ सकता है। तो अगर ये इंडिकेशन है, अटका अटका पेशाब आपको आ रहा है, तो थोड़ा पानी पीजिए। टॉयलेट करने आप तब जाइए जब आपको बहुत तेज वाला प्रेशर लगे। आप टॉयलेट करने, यूरिन करने आप तब जाइए, तो संभावना बढ़ती है कि हाँ भाई वो बाहर निकल सकती है। 5 mm से लेकर लगभग 7-8 mm तक की पथरी कई बार फ्लश आउट हो जाती है, और जैसे ही वो निकलेगी आपको खुद से पता लग जाएगा कि भाई मेरी पथरी निकल गई है, क्योंकि मुझे पेशाब भी खुल के आने लगा है। कोई दर्द मेरे अंदर नहीं है। जो पेशाब अटका अटका चल रहा था या बार बार चल रहा था कई दिन से, तो उसमें आपको आराम हो जाएगा। तो वो पथरी आपकी बाहर निकल गई है, ये आप समझ जाइए। जाके बाद में अपना अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आपकी जो सपोज कीजिए 2-3 पथरी थी, उनमें से 1-2 पथरी आपकी निकल गई होगी। अब देखिए आपके कौन सी पथरी निकली है। सेकंड आता है डिजोल्व स्टोन वाला जो ट्रीटमेंट होता है। इसका मतलब ये है कि कुछ दवाइयां आयुर्वेदिक में भी ऐसी आती हैं कि वो पथरी को अंदर अंदर मेल्ट करती हैं, अंदर अंदर उसको डिजोल्व करती हैं, और वो पेशेंट को पता नहीं लगता कि वो दर्द भी नहीं हुआ है और वो निकल गई है। कैसे पता लगता है? मेन इंडिकेशन आता है जब पेशेंट को यूरिन बहुत ज्यादा गंदा आना शुरू हो जाए। पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब मेरे यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है कल से, और मुझे कल से ही बहुत ज्यादा गंदा पेशाब आ रहा है। तो ऑब्जर्वेशन किया गया है, इस तरह के पेशेंट में हम देखते हैं और उसकी मेडिसिन चलती है तो पता लगता है कि जो स्टोन है उसकी वो डिसॉल्व होती है और गंदा पेशाब आता है। कई बार पेशेंट को साथ में सिम्टम्स भी आते हैं कि पेशेंट को बार बार गंदा पेशाब आ रहा है, बार बार उसको अर्जिंग हो रही है कि बार बार उसको पेशाब जाना है, और कई बार उसको यहाँ पे दर्द बना रहता है। 1-2 दिन में जैसे पेशाब उसका साफ होता है तो यहाँ पे दर्द भी बंद हो जाता है। तो कई बार ये इंडिकेट करता है कि आपका जो पेशाब था वो गंदा यूरिन, आपको जो यूरिन गंदा आ रहा था उसका कारण ये था कि वो पथरी घुल घुल के ऊपर से आ रही है, और थोड़ा बहुत वो दर्द क्रिएट करती करती कई बार बर्निंग पेन करती है, कई बार स्टिचिंग पेन करती है, कई बार जलन के साथ आपको पेशाब आ रहा है, कई बार चुभन के साथ आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो मेनली हम देखते हैं तो केवल ये 2 तरीके से पथरियां बाहर निकलती हैं गुर्दे वाली। तो आप इसको कंफर्मेशन करने के लिए आप जाके अपना जो भी अल्ट्रासाउंड है जो आपने पहले करवाया है, वहीं पे जाके आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाइए 2 महीने बाद या 1 महीने, जैसा आपने डॉक्टर आपके कहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देखिए, उसमें जाके आपको पथरी का साइज का पता लग जाएगा। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको हेल्प देगा अगर आपकी मेडिसिन चल रही हैं, और अगर आप मेडिसिन चलते चलते आपको कभी कभी दर्द होता है तो भी आपको समझना चाहिए कि आपकी पथरी थोड़ी बहुत हिल रही है, कि वो नीचे आएगी या फिर वो डिसॉल्व होने के लिए निकलेगी। कई बार ऐसा होता है, मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि आपको पथरी का दर्द उठा है, आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लिया है और वो दर्द आपका बंद हो चुका है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी पथरी निकल गई है। बहुत सारी दवाइयां केवल पथरी का दर्द बंद कर देती हैं, तो उसके चक्कर में आपको नहीं लगना है। आपको मेडिसिन वो लेनी है जो आपकी पथरियों को बाहर निकाल सके। आपकी पथरी का दर्द बंद हो चुका है, लेकिन क्या पता वो 5 दिन बाद, 10 दिन बाद या 15 दिन बाद वो फिर से आपको क्रिएट हो जाए। तो मेन जो फोकस करना है, जो पथरियां निकालने वाली दवाइयां हैं उनको ही आपने यूज करना है। जो पथरी हमारे लोअर ट्रैक में आ जाती हैं, किडनी से निकल के बाहर आ जाती है, वो जल्दी फ्लश आउट हो जाती है, वो जल्दी निकल जाती है। तो आपको दर्द बंद करने वाली दवाइयां तो लेनी है, साथ में जो विशेष मेडिसिन है वो आपको यही चलानी है जो कि आपकी पथरी को बाहर निकाले। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।